जय जैन बंधुओं, प्रतिदिन की भांति आज भी हम सभी एकत्रित हुए हैं विश्व लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान में। इस कार्यक्रम में हम पूज्य मुनिश्री के समक्ष अपने समीचीन विकल्प प्रस्तुत करते हैं, जिनका सम्यक समाधान हमें पूज्य मुनिश्री के मुखारबिंद से प्राप्त होता है। आप सभी अपना प्रश्न मुनिश्री के समक्ष एक चिट्ठी में लिखकर उन तक पहुंचा सकते हैं। आपके समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान पूज्य मुनिश्री के मुखारबिंद से बिल्कुल सरल शब्दों में प्राप्त किया जाएगा। तो अब हम द्वय मुनिराजों के चरणों में त्रय बार नमोस्तु करते हैं एवं उनसे निवेदन करते हैं कि आज की इस अनूठी विधा को प्रारंभ करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, स्वपर हितकारी और तीर्थंकर की वाणी, जिसे कि हम सभी आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान के रूप में परम पूज्य मुनि श्री के मुखारबिंद से प्राप्त कर रहे हैं। और वही सम्यक समाधान हमारे मन को निराकुलता की ओर ले जाने वाला है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए महेंद्र कुमार अजमेरा, हरदा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, उत्तम क्षमादि 10 धर्म किस गुण की पर्याय हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी पहली बात तो ये है कि हम किसी धर्मों को किसी पर्यायों में नहीं बांध सकते, क्योंकि उत्तम क्षमा आदि जो 10 लक्षण रूपी धर्म कहे हैं, वहाँ ये स्पष्ट समझना होगा कि वे धर्म के लक्षण ज़रूर है, पर सर्वथा उसे पर्याय रूप नहीं स्वीकार किया जा सकता। अगर क्षमा, उत्तम मार्दव आदि को हम मात्र पर्याय रूप ही ग्रहण करेंगे तो फिर वहाँ धर्म या धर्म के लक्षण रूप उनकी परिणति नहीं हो पाए। पर कथनचित अगर हम आत्मा के उन गुणों से उसको जोड़ने का प्रयास करेंगे तो वह सम्यक ज्ञान की भी या सम्यक ज्ञान रूपी गुण की पर्याय रूप कथनचित हम स्वीकार उसे कर सकते हैं, क्योंकि जो भी जीव इस उत्तम क्षमादि धर्मों को धारण करेगा वह अपने ज्ञान गुण के ही परिणमन के निमित्त से करेगा, अन्य किसी प्रकार के गुणों का वहाँ प्रादुर्भाव नहीं हो। जो भी धर्म की
वह चाहे क्रियाओं को प्राप्त करे, उन क्रियाओं का तो विषय भिन्न है, क्योंकि वह क्रिया चारित्र रूपी गुण का अंश पर्याय हो सकती है। पर यहाँ तो जो सम्यक ज्ञान जीव के पास है और जो उत्तम समाधि 10 धर्म भी कहे हैं, जो कि निर्ग्रंथों की अपेक्षा से, मुनिराजों की अपेक्षा से कहे जाते हैं, ऐसे उन निर्ग्रंथों की उस सम्यक ज्ञान की पर्याय या सम्यक ज्ञान रूपी गुण की ही पर्याय को कथनचित हमें ये स्वीकार करना होगा कि ये उत्तम क्षमा आदि उस ज्ञान गुण के ही परिणमन के निमित्त से प्राप्त होते हैं। अन्य कोई बहिरंग द्रव्य की बहिरंग पर्याय वह उत्तम क्षमा आदि द्रव्य या धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव ये जब भी प्रकट होगा वह मात्र और मात्र आत्मा में ही प्रकट होगा, जिसमें ज्ञान दर्शन हुआ करता है। उस जीव द्रव्य की ही यह उस ज्ञान गुण के निमित्त से प्राप्त होने वाली पर्याय हो सकती है। अन्य किसी भी प्रकार से ये बहिरंग किसी द्रव्य की, किसी बाहर के गुणों की प्रकटीकरण रूप पर्याय नहीं है। अगर हम उसे पर्याय रूप भी कथनचित स्वीकार करते हैं तो मात्र और मात्र आत्मा के उस ज्ञान गुण की ही पर्याय रूप उसे स्वीकार किया जा सकता है, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधि। श्रीमती निर्मला गंगवाल, नमकवाडी, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में दया महाराज के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि पंच परावर्तन से कैसे छूटा जाए? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये जो 5 पंच परावर्तन कहे, उससे छूटने के लिए आचार्य भगवंतों ने एक ही साधन, एक ही निमित्त कहा, जिसका नाम है सम्यक दर्शन की प्राप्ति। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के अभाव में जीव कभी भी इस पंच परावर्तन से नहीं छूट सकता, भले ही उसको कितना ही इन विषयों का ज्ञान भी क्यों ना हो। पर जो प्रथम सीढ़ी इस पंच परावर्तन से छूटने के लिए है, वह 7 तत्वों पर, सच्चे देवशास्त्र गुरु पर और निज आत्मा पर श्रद्धान करने रूप जो सम्यक दर्शन है, उसकी प्राप्ति से ही वह पहली सीढ़ी प्रारंभ होगी। क्योंकि पूर्ण रूप से पंच परावर्तन से जीव तभी छूट सकता है जब वह रत्नत्रय की समग्रता के साथ भेदाभेद रत्नत्रय को प्राप्त करे। पर प्राथमिक अवस्था में पहली सीढ़ी रूप अगर उस पंच परावर्तन से बचने के लिए कोई निमित्त है तो वह सम्यक दर्शन है। क्योंकि जो जीव एक बार सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, उसका वह परावर्तन मात्र अर्ध पुद्गल परावर्तन रूप ही शेष रहता है। इस कारण से ये परम सत्य है, जिन जीवों ने अपने आत्मद्रव्य में रुचि करते हुए उस सम्यक दर्शन को प्रकट करने का पुरुषार्थ किया है, सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है, ऐसे सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाले जीव ही पंच परावर्तन से छूटने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। अर्ध पुद्गल परावर्तन भले ही बहुत बड़ा काल है, पर फिर भी एक सीमा निर्धारित होने की अपेक्षा से ऐसा तय किया जाता है कि वह उस सम्यक दर्शन के कारण से श्रद्धा गुण के उस पर्याय के निमित्त से पंच परावर्तन को समाप्त करते हुए अपने उस परिभ्रमण को मात्र अर्ध पुद्गल परावर्तन में सीमित करते हुए इस संसार से छूटता है। साक्षात वह तभी प्रकट रूप छूट पाएगा जब उनके उस सम्यक दर्शन के साथ वह सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की भी समग्रता को प्राप्त करेंगे। तभी वह साक्षात उस अर्घ पुद्गल परावर्तन के अंत समय में ही सही, पर इस संसार से और 5 परावर्तन से छूट सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मीना जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आज मेरा प्रश्न ये है कि हम शिखर जी की वंदना करने जाते हैं तो रात्रि में ही यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। रात्रि में जब यात्रा करते हैं अपन, तो जो जीवों की हिंसा होती है उसका अपने को जो पाप लगता है उसका प्रायश्चित हमें कैसे करना चाहिए? जब भी किसी सिद्ध क्षेत्र आदि की वंदना श्रावक करे, कायदा तो यही है कि उसे
दिन के उजाले में ही यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। कम से कम इतना प्रकाश तो हो कि जिसमें उसे सामने की वह जो सामने का मार्ग है उसमें उत्पन्न होने वाले चलने वाले जीव जंतु दिखे। इतना विवेक रखते ही सिद्ध क्षेत्र आदि की वंदना करनी चाहिए, क्योंकि साक्षात जहाँ हम पुण्य प्राप्ति के कार्यों को प्राप्त कर रहे हैं, जैसे सम्यक शिखर आदि की वंदना है, वहाँ अगर अविवेक से आपने कार्य किया है, हिंसा आदि पापों को प्राप्त किया है, तो नियम से वह वज्रलेप की भांति आपके लिए वह पाप को देने के लिए और संसार में दुख उठाने के लिए निमित्त बने। ऐसा कहा जाता है कि अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्रों में किया गया पाप, हिंसा आदि धर्म क्षेत्र में जाकर छूटते हैं, और श्रावक या कोई भी जीव धर्म क्षेत्र में ही पहुंचकर हिंसा आदि पापों को प्राप्त कर रहा है, वह वज्रलेप के समान उसको जीवन में दुख देने के लिए निमित्त बनते। रही बात जब अपनी इस भूल को जीव समझता है, श्रावक समझता है, तो प्रायश्चित आदि तप के माध्यम से उसका प्रक्षालन भी वो कर लेता है, ये परम सत्य है। पर ये भी बात साथ में समझे कि प्रायश्चित कभी भी किसी भी प्रकार से स्वयं के मन से नहीं होता। सामूहिक रूप से कहीं भी प्रायश्चित मांग के भी उससे पश्चाताप से या उस क्रियाओं से, दोषों से आप बच नहीं सकते। व्यक्तिगत रूप से गुरुओं के पास पहुंचकर उस प्रायश्चित को मन की अतल गहराई, निंदा, आलोचना के साथ एक बालक के वत आप अपने दोषों का बखान करेंगे, तो ही वह प्रायश्चित तप के रूप में आपके दोषों को, आपके पापों को प्रक्षालित करने के लिए निमित्त बन सकता है। अपने मन से भगवान के सामने या कहीं भी लिया गया प्रायश्चित या अपने दोषों को सामूहिक रूप से आलोचित किया गया प्रायश्चित पूर्ण रूप से हमारे पापों के प्रक्षालन के लिए निमित्त नहीं बन सकता, क्योंकि ये आगम में आचार्य भगवंतों ने विधा प्रदान की है कि प्रायश्चित कभी भी किसी को सामूहिक नहीं होता। हाँ, सामूहिक सभी जीवों ने वही पाप किया है और सभी ने मिलकर वैसी आलोचना की है, तो फिर भी विषय समझ में आता है। पर किसी भी दोषों की आलोचना सामूहिक रूप से ना करे और ना सामूहिक रूप से उनके प्रायश्चित ग्रहण करने का पुरुषार्थ करे। व्यक्तिगत रूप से गुरुओं के पास पहुंचकर आलोचना करते हुए उसका प्रायश्चित ले और अपने उन पापों को, दोषों को प्रक्षालित करने का प्रयास करे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुनील दोसे, क्षीर सागर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न है महाराज जी, आत्मा की शुद्धि के लिए जीव संसार में रहकर 5 पापों से कैसे बच सकता है? गृहस्थ अवस्था में, सांसारिक अवस्था में जीव को अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए, पापों से बचने के लिए 5 अणुव्रत रूपी ढाल को प्राप्त करना होगा। जब तक 5 अणुव्रत रूपी ढाल आपके हाथ में नहीं है, तब तक 5 पापों का वार सदैव ही संसार और गृहस्थावस्था में आपको प्राप्त करना पड़े। भले ही पाप श्रावक अवस्था में जीव पूर्ण रूप से नहीं छोड़ पा रहा है, पर अणुव्रत एक ऐसी ढाल है जो उन्हें वह पापों की सीमा करने के लिए अवश्य ही प्रवृत्त करती है। जैसे स्थूल रूप से हिंसा नहीं करना, स्थूल रूप से झूठ नहीं बोलना, स्थूल रूप से पाप नहीं करना, यही 5 अणुव्रतों का स्वरूप है। और आप भले ही उन 12 व्रतों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, श्रावक अवस्था में 11 प्रतिमाओं को भी धारण नहीं कर पा रहे हैं, पर प्रारंभिक अवस्था में श्रावकों के 8 मूल गुणों को धारण करते हुए 6 आवश्यकों के साथ अगर इस 5 अणुव्रत रूपी ढाल को प्राप्त करोगे, तो नियम से उस गृहस्थावस्था में भी आप पापों से बच सकते। क्योंकि श्रावकों के लिए इन 5 पापों से बचने के लिए मात्र और मात्र यही साधन है। निर्ग्रंथ मुनिराज तो 9 कोटि से इन पापों का परित्याग करते हुए महाव्रतों को धारण करते हैं, पर आप गृहस्थ है, श्रावक है, तो ऐसी गृहस्थ और श्रावक अवस्था में आप अपनी पापों की सीमा करते हुए, क्योंकि 100% पापों
पापों से दूर होना ये श्रावक के लिए संभव नहीं है। श्रावक अवस्था में अगर कर ही देगा तो वो मुनिराज ही बनना पड़ेगा। इसलिए उन पापों की जो सीमा अनुव्रतों के द्वारा की जाती है कि मैं इतनी ही पाप की सीमा करता हूँ, या साथ में जो दिग्व्रत है, देश व्रत है, माना कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचे, घर से मंदिर आ रहे हैं तो घर में होने वाली पाप क्रियाओं का त्याग रूप आप ये संकल्प करके निकले कि जब तक मैं मंदिर से पुनः घर तक नहीं पहुंच रहा हूं तब तक मेरा घर का परित्याग है। या आप यहां से कहीं विदेश या अन्यत्र भी जा रहे हैं तो यहां होने वाले पापों से बचने के लिए आप उतने समय के लिए दिग्व्रत, देश व्रत आदि लेते हुए पापों से बच सकते हैं। ऐसे अनेक व्रत और ऐसे छोटे छोटे अनेक नियमों से आप गृहस्थ अवस्था में रहते हुए भी अपने आप को पापों से बचाते हुए आत्मा के शुद्धि का पुरुषार्थ और प्रयास अवश्य ही कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। वीणा गोधा, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में करो। के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 महाराज जी। मेरा प्रश्न है महाराज जी कि निश्चय सम्यक दर्शन क्या हम प्राप्त कर सकते हैं? कृपया आप साधन बताइए कि हम सरलता से कैसे निश्चय सम्यक दर्शन प्राप्त करें। नमोस्तु महाराज जी। माँ, चाहे निश्चय सम्यक दर्शन हो चाहे व्यवहार सम्यक दर्शन हो, ये किसी भी प्रकार से बाहर से प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है कि हम मंदिर में पहुंचकर देवशास्त्र गुरु के पास पहुंचकर उसे प्राप्त कर ले। मात्र निश्चय ही नहीं अपितु व्यवहार सम्यक दर्शन भी जब प्रकट होगा तो वह मात्र और मात्र आत्मा की विशुद्धि के ही साथ प्राप्त होगा। अन्य भले ही उपचार कथन रूप निमित्त नैमित्तिक संबंध रूप उपचार किया जा सकता है कि प्रभु की प्रतिमा के दर्शन से सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, या जिनवाणी का श्रवण करते हुए सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। ये भले ही व्यवहार सम्यक दर्शन भी क्यों ना हो, पर भले ही निमित्त उपचार कथन भिन्न होगा, पर जब भी सम्यक दर्शन प्रकट होगा मात्र और मात्र निज आत्मा में ही उस निज आत्मा की रुचि, प्रतीति, अनुभूति से ही प्राप्त होगा। बाहर के कितने भी निमित्त मिले, कर्णानियों की अपेक्षा से सम्यक दर्शन की परिभाषा भिन्न है, द्रव्यानियों की अपेक्षा से सम्यक दर्शन की परिभाषा उसके निमित्त भिन्न कहे गए हैं, पर सभी का सार मात्र इतना ही है, जब तक जीव को अपनी आत्मा की, स्वयं निज आत्मा की प्रतीति, अनुभूति नहीं हो रही है कि मैं भी एक जीव द्रव्य हूँ, मेरा ज्ञान दर्शन स्वभाव है, यही मेरा वास्तविक स्वरूप है, ये जिस दिन हमें वास्तव में अनुभूति होगी, प्रतीति होगी, तभी जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करे। और ये भी जो बहुत सारे जीवों की भ्रांति है कि निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन बिल्कुल भिन्न भिन्न है, ऐसा किंचित भी नहीं है। अगर निश्चय सम्यक दर्शन इधर और व्यवहार सम्यक दर्शन इधर अलग अलग होता तो फिर वो तो साक्षात दो पर्याय या दो गुणों की परिणति को स्वीकार करना होगा। पर वास्तविकता यही है कि जहाँ निश्चय सम्यक दर्शन होगा वहाँ वह व्यवहार सम्यक दर्शन पूर्वक ही होगा। व्यवहार सम्यक दर्शन के अभाव में निश्चय सम्यक दर्शन संभव नहीं। और ये भी ध्यान रखें कि आज व्यवहार सम्यक दर्शन हुआ और कुछ सालों बाद फिर निश्चय सम्यक दर्शन हो रहा है, ऐसे काल का भी व्यवधान वहाँ पर नहीं होगा। वास्तविकता तो यही है, जहाँ आप व्यवहार सम्यक दर्शन को स्वीकार करोगे वही उसी स्थान उसी काल में भी वहाँ निश्चय सम्यक दर्शन होगा, तो ही वह सम्यक दर्शन है। क्योंकि सम्यक दर्शन दो नहीं हैं, दो प्रकार के समझने के लिए कहे गए। जब वह आत्मा की प्रतीति, अनुभूति रूप साक्षात जीव प्रकट करता है, प्राप्त करता है, तो वह निश्चय सम्यक दर्शन रूप स्वीकार किया जाता है। और वही जब सच्चे देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान से उसको उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है या फिर आत्मा के अनुभूति तक पहुंचता है, तब उसे व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता है। इसलिए ऐसा कतई नहीं है कि जीव मात्र व्यवहार सम्यक दर्शन ही प्राप्त कर सकता है, निश्चय नहीं कर सकता है। जहाँ वह उस व्यवहार सम्यक दर्शन को स्वीकार कर रहा है तो कर्णानुयोग यही कहेगा कि निश्चय सम्यक दर्शन भी सत्ता में तत्क्षण ही होगा, दोनों भिन्न भिन्न नहीं है। और ये भी परम सत्य है कि कोई ऐसे गिने चुने ही जीव नहीं है कि जो निश्चय सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे। कई
स्थानों या कई लोगों का ऐसा मानना है कि कुछ एक जीव ही उस निश्चय सम्यक दर्शन के साथ है, बाकी सब व्यवहार है, कुछ मिथ्या दृष्टि है। सर्वथा ऐसा नहीं है। जीव अगर पुरुषार्थ करे तो वह निश्चय सम्यक दर्शन को भी आत्मा के विशुद्धि के साथ प्राप्त कर सकता है। उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी पर्याय, कोई स्थान, कोई ज्ञान, किसी भी प्रकार से ये बाहिरंग निमित्त बाधक बनने वाले नहीं है। ये परम सत्य समझे। व्यवहार और निश्चय मात्र वस्तु को समझने के लिए बताए गए दो पहलू है, दो दृष्टिकोण है, दो एंगल है। ये व्यवहार और निश्चय दो वस्तुओं को या दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को प्रतिपादित करने वाले अपेक्षाएं नहीं, अपितु एक ही वस्तु को दो अपेक्षा से समझने वाला यह कार्य है। जब आत्मा की विशुद्ध परिणामों से आत्मा में ही आत्मा की जब प्रतीति अनुभवन होता है तो वह निश्चय सम्यक दर्शन है, और जब वह व्यवहार पक्ष से सच्चे देव, शास्त्र, गुरु तथा तत्व आदि पर श्रद्धान हुआ करता है वह व्यवहार सम्यक दर्शन है। मुख्य बात तो ये समझना होगी कि चाहे व्यवहार सम्यक दर्शन हो चाहे निश्चय सम्यक दर्शन हो, वह दोनों के लिए अधिकरण मात्र आत्मा ही है। आत्मा के अधिकरण, आत्मा के निज आत्मा के आधार के अभाव में कोई भी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। ये भेद सम्यक दर्शन के नहीं, अपितु एक ही सम्यक दर्शन को दो अपेक्षा से समझने के लिए दो दृष्टिकोण हमारे आचार्य भगवंतों ने दिए हैं। निज शुद्धात्म प्रतीति के अभाव में कभी भी वह सम्यक दर्शन प्राप्त ही नहीं होगा। अंतर इतना है, जब शुद्धात्मा की प्रतीति के अपेक्षा से सम्यक दर्शन का कथन होगा वह निश्चय सम्यक दर्शन कहलाएगा, और जब बहिरंग निमित्तों की अपेक्षा से आत्मानुभूति होगी, जब परमात्मा, गुरु, प्रभु, उनकी वाणी आदि को निमित्त करते हुए आदि की सापेक्षता से जब जीव आत्मा पर श्रद्धान करता है तो वह सापेक्ष कथन होने से व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता है, और निरपेक्ष कथन की अपेक्षा से शुद्धात्मा की शुद्धात्मा से जो शुद्धात्मानुभूति की जा रही है वह निश्चय सम्यक दर्शन रूप प्रकट हो सकती है, प्राप्त हो सकती है। इस बात को भी बहुत स्पष्ट रूप से समझे कि सम्यक दर्शन दो नहीं है, एक ही सम्यक दर्शन दो अपेक्षा से, दो एंगल से, दो दृष्टिकोण से समझाने के लिए निश्चय, व्यवहार आदि नयों का आलंबन लिया है। जिस नय की अपेक्षा से उसे देखा जाएगा, समझा जाएगा, उसको वैसा सम्यक दर्शन कहा जाएगा। पर आत्मा की प्रतीति ही सम्यक दर्शन है, आत्मा की अनुभूति, आत्मा की रुचि ही, आत्मा पर श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। चाहे वह निश्चय से निज आत्मा पे हो या व्यवहार से वह परमात्मा पे हो, वह अनुभूति मात्र अपेक्षा से भिन्न भिन्न है, पर अनुभूति आत्मा में ही और निज आत्मा में ही होगी, तो ही निज आत्मा में ही सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। इसलिए हर जीव उस निश्चय सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की शक्ति रखता है। अंतर मात्र और मात्र अपनी अनुभूति, अपनी अपेक्षा आदि से हुआ करता है। अपनी अपेक्षा को और अपने दृष्टिकोण को बदलते हुए अपने तत्वों के रुझान से निज तत्व तक पहुँचने का प्रयास करे। निश्चय सम्यक दर्शन व्यवहार सम्यक दर्शन के साथ होगा ही। यही आपके लिए सम्यक समाधान। विमला जैन, सुदामा नगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में कर। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, कोई भी कार्य बैठे बैठे नहीं होता, हर कार्य पुरुषार्थ द्वारा ही होता है। फिर भी आमजन कहते हैं कि यह तो निश्चित ही था, ये तो होना ही था, तो फिर पुरुषार्थ और निश्चित का क्या आशय है? जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। ये पंक्ति जितनी सत्य है उतनी ही उसके दूसरे पक्ष रूप उस सिद्धांत को भी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा आगम, हमारा जो तत्वज्ञान है वह माँ एकांत से नहीं अपितु अनेकांत से चलता है। अगर सर्वथा सब निश्चित है तो पुरुषार्थ की क्या आवश्यकता, और सब पुरुषार्थ से ही हो रहा है तो फिर निश्चित किस बात का। ये जो अनेकांत रूप तत्वों का स्वरूप है उसे वास्तव में विवेक से समझने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ भी निश्चितता, नियतता, नियतवाद कहा है,
आचार्य समंतभद्र स्वामी भी इसे स्वीकार करते हुए स्वयंभू सूत्र में कहते हैं, अलंग शक्तिर्भवितव्य तेयम हेतु दया विस्कृत काललिंगा। इस प्रकार से वो ये समझाना चाहते हैं कि ये निश्चितता की, अलंघता की शक्ति ये नियत तो है, पर कब नियत है, किसके लिए नियत है, कैसी नियत है, इसका बोध आपको नहीं होने से ही आपको पुरुषार्थरत होना पड़ेगा। पर पुरुषार्थ का मतलब ये नहीं है मात्र शरीर से उठक पटक करना, इधर का उधर करना। जीवों ने पुरुषार्थ के भी मायने नहीं समझे हैं और नियतता और निश्चितता के भी मायने नहीं समझे हैं, और इसी कारण से ये बहुत बड़ा विसंवाद और बहुत बड़ा गैप इन दोनों के मध्य में दिख रहा है। दोनों भी बातें परम सत्य है, वह कार्य नियत निश्चित काल में ही होगा, पर जो केवली ने देखा है, जाना है, क्या देखा क्या जाना, ये आपके ज्ञान का विषय नहीं है, इसलिए आपको पुरुषार्थ करना, ये दोनों के अंतर को व्यवस्थित समझना होगा। माना कि किसी के भाग्य में यही लिखा है कि अथः पुरुषार्थ करने पर ही आपको फल मिलेगा, तो ये क्या लिखा है, कैसे लिखा है, कब नियत है, ये आपके ज्ञान का विषय नहीं है। इसलिए ये कहा जाता है कि पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो और पुरुषार्थ करो। जब पुरुषार्थ करने के बाद भी आपको फल नहीं मिलता, तब कहा जाता है कि अरे ये तो ऐसा निश्चित था, आपने पुरुषार्थ तो किया पर सही मायने में, सही दिशा में, सही समय पे नहीं किया, इसलिए आपको सही प्रकार से उसका फल भी नहीं मिला। ये दोनों में जब तक जीव तारतम्य नहीं बनाएगा नियतता निश्चितता के साथ साथ पुरुषार्थ को, तब तक कभी भी किसी भी प्रकार से उसके तत्वों का यथार्थ निर्णय नहीं होगा। इसलिए ये अवश्य समझे कि मात्र कार्य की सिद्धि पुरुषार्थ से, मात्र भाग्य से, मात्र काललब्धि से, मात्र उपादान से, मात्र निमित्त से, मात्र नियतता से नहीं होती है, अपितु जब सभी समवाय साथ आते हैं तभी प्रत्येक कार्य की सिद्धि हुआ करती है। इसलिए इन सभी समवायों को यानी पुरुषार्थ के साथ भाग्य, नियतता, निश्चितता उसे अनेकांत से समझे। जैसे हमारे पूर्वाचार्यों ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया है, बिल्कुल उसी प्रकार से यही हमारे तत्वों का निर्णय करना होगा। केवली के ज्ञान में बिल्कुल बिल्कुल नियतता है, क्या होगा, कैसा पुरुषार्थ होगा, क्या फल मिलेगा, पर उनके ज्ञान में क्या झलक रहा है, कैसे झलक रहा है, उसका बोध क्षयोक्षमिक ज्ञान के धारी जीवों के पास नहीं हो सकता। इसलिए हमें सदैव हमेशा ही पुरुषार्थ करना होगा। यही पुरुषार्थ और निश्चयता या नियतता इन दोनों के तारतम्य से तत्वों के निर्णय करने के लिए इसी विषय को स्पष्ट करने की और बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। उम्मीद है आप सभी को मिल गया होगा आपके समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। अगर नहीं तो आप हमारे पूज्य मुनिश्री के समक्ष, हमारे समक्ष अपने समीचीन विकल्पों को हमारे मोबाइल नंबर 8707548811 पर व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। आप अपना प्रश्न लिखकर, उसकी फ़ोटो खींचकर या फिर बोलकर पहुंचा सकते हैं। प्रतिदिन पूज्य मुनिश्री के प्रवचन एवं सम्यक समाधान सुनने के लिए आप सभी YouTube पर जाकर हमारे YouTube चैनल सुप्रभ आवाज को सब्सक्राइब करें, ताकि प्रतिदिन 5:13 पर अपलोड किया जाता है यह समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जिसमें आप प्राप्त कर सकते हैं अपने प्रश्न का उत्तर। तो आज की इस अनूठी विधा को यहाँ पर हम समाप्त करते हुए पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री।